गाइस स्टार्ट करते हैं। और बड़ी खूबसूरती के साथ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और वेलकम टू द विनर्स टीम ऑफ इंडिया। बहुत सारी टीम्स हैं, लेकिन एक टीम ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज बेस पे काम करती है। विनर्स टीम ऑफ इंडिया, WTI। इसका मतलब यह है कि जीतेंगे ही जीतेंगे, हार तो हमारी डिक्शनरी में कभी होता ही नहीं है। दूसरा, डोंट चेंज योर ड्रीम, जस्ट चेज योर ड्रीम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है पहले वाले में, कोई कमियां नहीं निकालेगा। ठीक है, प्रोग्रेस पे काम करेंगे। ठीक है, कभी भी ना अपने सपनों को बदलना नहीं है, उस सपनों को पूरा करना है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ना सपने देखते तो लेते हैं, लेकिन ना पूरा करने का हमें रास्ता पता ही नहीं होता है। अगर आज हम फॉरएवर में हैं तो ऑलमोस्ट आपके सपने तो यहीं से पूरे हो गए, क्योंकि 90 80 70 60 ईयर्स हो जाते हैं लोग अपनी लाइफ में मेहनत करते करते। लेकिन यहाँ पे सपने कैसे पूरे होंगे? और सबसे पहले सपनों को कौन से हैं, पहले उनको आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया होगा। किसी पर्सन के सपने छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से एक सपना मैंने जो देखा है वो सबका पूरा होते हुए देखा है। एंड टुडेज टॉपिक द वेलनेस ग्राफ। गाइस, आज की जो ट्रेनिंग है वो किस बेस पे है? सब लोगों ने बताया वेलनेस। आखिर वेलनेस होती क्या है, आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। और सिर्फ फॉरएवर से ही क्यों कनेक्ट है वेलनेस, इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझें। ये 3 लाइन से 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसमें से आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो आपका सर्कल ना घूम करके फिर वहीं पहुंच जाएगा। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं मैं फॉरएवर को ग्रोथ करने के लिए आई हूं या आया हूं, तो आप सक्सेस होके ही रहेंगे। अगर आप सक्सेस हैं तो आपको सक्सेस होने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको ग्रोथ करना पड़ेगा। आप कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपका सर्कल ये दोबारा से घूम जाएगा, और यही वो सर्कल है जिसे बोलते हैं माइंडसेट। क्योंकि सारी चीजें हमसे कनेक्ट है, और अगर हमसे है तो फिर कहते हैं ना कि जहां हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे ही ये एक सर्कल है, आप कोई भी सर्कल पे खड़े हो जाओ, आपकी स्टार्टिंग वहीं से होने वाली है। दूसरा पॉइंट आता है, वेलनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दवाई खा ली, अनुलोम विलोम कर लिया है, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये सब चीज नहीं होती है वेलनेस। वेलनेस एक बहुत बड़ा ग्राफ है, जिसको समझने के लिए आप फिजिकली, मेंटली, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, एवरीथिंग, आप पूजा पाठ कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो सारी चीज आपकी वेलनेस में आती है। और वेलनेस का मतलब होता है आपकी बॉडी नहीं, आपकी जुबान भी अच्छी हो जाए, उसे बोलते हैं वेलनेस। और जो माइंड को ठीक कर दे उसे बोलते हैं फॉरएवर। FLP, इट मींस कि फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। अगर जो पर्सन ये नहीं कर पाया तो देखो, हर किसी का पॉइंट ऑफ अलग अलग है, लेकिन मेरे लिए FLP का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे अब तक नहीं नजर आया। जैसे मैंने सबको पहले बताया भी होगा कि मेरी स्टार्टिंग एक छोटी सी छोटी सी नहीं, 100 गज के मकान से हुई थी। उसके बाद में मैं दिल्ली में भी रहा, उसके बाद में मुंबई में भी पहुंचा, उसके बाद में यहाँ पे आया, तब जाकर के मुझे FLP की पावर का पता चला। आज मैं इसमें दिन और रात एक नहीं, मैं दोपहर भी करने को तैयार हूँ। कहते हैं ना लोग, दिन रात एक कर दी, तो दोपहर कहाँ गई हमारी? तो गाइस, हम लोग इसमें दोपहर भी कर सकते हैं। ठीक है, दोपहर में भी हम लोग मेहनत करते हैं, ऐसे ही होता है। तो वेलनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा स्केल है। हमारे सुई से लेके या फिर पैर के नाखून से बालों की जड़ तक, ये सारी चीजों पे काम करता है वेलनेस। अब ये होता क्या है, इसी में से कुछ लोग ना कुछ बूंदे निकाल लेते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोगों ने कुछ बूंदे निकाली तो वो एक्सरसाइज कोच बन जाते हैं। तो यही वो पार्ट है जो हर पर्सन को चाहिए, और ये हमारे पास में पूरा भर भर के है। दूसरा आता है ये इंडस्ट्री मुझे सबसे प्यारी लगती है दोस्तों, इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? जो लोग बीमार हैं। और दूसरी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री को ना समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। इलनेस इंडस्ट्री हर पर्सन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का खान पान है, हर पर्सन जानता है कि हॉस्पिटल के दर्शन करेंगे करेंगे, अगर खुद नहीं गए हैं तो रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। ऐसा होता है ना गाइस? अगर ऐसा होता है, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉल में गए हैं, कितने लोग शॉपिंग करने गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बार हॉस्पिटल जरूर देख के आए हैं? कौन पर्सन ऐसा है जिसने हॉस्पिटल नहीं देखा?
एक्साइटमेंट के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो गाइस ये जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हॉस्पिटल में ही है। जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लोग भी जिंदा हैं, नहीं तो सबको हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी पावर है गाइस। तो उससे दूर ही रहो तो ज्यादा बेटर है। और हम इस पार्ट में, इस इंडस्ट्री में हैं जिसमें हॉस्पिटल के दर्शन कभी हो ही नहीं सकते, एटलीस्ट हमें और हमारी फैमिली को तो नहीं हो पाएंगे। दूसरा आता है वैस। अब तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे। अब ये दोनों चीजें ना पैसा मांगती है। इस पॉइंट को बहुत ही फोकस के साथ में सुनना। अगर आप बीमार हो गए तो तब भी पैसा लगेगा, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं तो भी पैसा लगेगा। इसका मतलब यह है अगर इलनेस इंडस्ट्री में है तो आपका पैसा जाएगा, अगर वेलनेस इंडस्ट्री में है तो आपके पास पैसा आएगा। तो कैसा रहेगा कि कौन सा वाला चाहते हैं आप? अगर पॉइंट नंबर 1 देने वाले पर्सन है तो नंबर 1 टाइप करें, और लेने वाले पर्सन है तो 2 टाइप करें। जल्दी से टाइप करो गाइस। मुझे पता है कोई पर्सन किसी को देना नहीं चाहता, सब लोग लेना चाहते हैं। यहां तक कि ना डॉक्टर से भी जान पहचान बनाते हैं ताकि वो सस्ती दवाई दे दें। ऐसा होता है ना। तो हर पर्सन ना यहाँ पे लेने के लिए काम कर रहा है, इट मीन्स पैसे के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा कितने लोग यहाँ पे आए हैं जो पैसे के लिए है? देखो फैक्ट है, हम लोग को ना हेल्थ के बारे में तब पता चलता है जब हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं या फिर वेंटिलेटर पे होते हैं। एम आई राइट? लेकिन मोस्टली 98% नहीं 100% यहाँ पे ना लोग पहले पैसों के लिए आए हैं, उसके बाद में पता चला कि हेल्थ भी कोई चीज होती है। व्हाट इज इलनेस इंडस्ट्री माइंडसेट? इलनेस इंडस्ट्री के जो माइंडसेट वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं ये देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ना एक डॉक्टर बन जाए, प्रोफेशनल जो कमाने के होते हैं, जो अपनी जिंदगी को जीने के होते हैं। आज की डेट में जो बीमार हैं उनको कौन ठीक करता है? डॉक्टर। और दूसरा, डॉक्टर किस चीज से कनेक्ट है? वो भी इंटरव्यू दे रहा है। देखो पेशेंट इंटरव्यू देता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी है। और डॉक्टर ही जो 5 साल कंप्लीट कर लेता है वो इंटरव्यू देता है हॉस्पिटल में जाकर के कि मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये डिग्री ली है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं तो आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा अपना आपको। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम इन दोनों पर्सन से दूर रखने वाले पर्सन है। वो पर्सन को जिसकी पेशेंट के भरोसे, जिसके हॉस्पिटल खुले हैं, पेशेंट के भरोसे जो डॉक्टर बने हैं, इन दोनों लोगों से हम लोग दूर रखते हैं उस पेशेंट को कि अपना घर से ही ठीक आप हो सकते हैं, दूसरा आप अपनी अर्निंग को भी कमा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रैक्समोहन सर को जानते हैं? एक बार रेज हैंड कर दो। सब लोग जानते हैं? देखो मैं जानता नहीं हूँ, मेरी डेली डेली बातचीत होती रहती है गाइस, तो मैं इनको डेली प्रणाम करता हूँ, हमारी फेस टू फेस बात होती रहती है। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? इंसान की खाली जेब। हम यहाँ पे अपनी जेब में कुछ पैसे डालने के लिए आए हैं और दूसरों के लोगों के हेल्थ को फिट करने आए हैं, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि आखिर इसमें काम क्या करना होता है। वो आज भी कंफ्यूज है। तो गाइस अपनी चीजों को ना थोड़ा सा क्लियर करो। और ये हॉस्पिटल ना कोई 2-4 रुपए या 100-200 के नहीं होते हैं, कम से कम भी 500-1000 करोड़ के हॉस्पिटल ओपन होने लग गए हैं। अब तो बेड चार्ज भी स्टार्ट हो चुका है। वेलनेस इंडस्ट्री का मैं ग्राफ बता रहा हूँ कि वेलनेस इंडस्ट्री आखिर होती क्या है। दूसरा आता है वेलनेस माइंडसेट वाले क्या लोग होते हैं? वो हरी सब्जी खाने और फल फ्रूट्स खाने में बिलीव रखते हैं, और उसके बाद में वो सोचते हैं कुछ एक्सरसाइज जिम वगैरह हो जाए। ऐसा कितने लोग करते हैं? देखो सब लोग ना ईमानदार हैं, अपना आप सच सच बताएंगे कि कितने लोग करते हैं? आरफा करते हैं, ओके। और एक ही बस अपने आप को फिट रख रहे हैं। ठीक है। अब सच सच बताना दोस्तों कि हम लोगों ने फल फ्रूट कब खाए हैं? जब डॉक्टर ने बताया है या फिर जब रिश्तेदार लेके आए हैं? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग ना कभी भी अपनी पॉकेट से फल फ्रूट लेके खाते ही नहीं है, ये बात फैक्ट है। एक दिन चल जाएगा वो भी किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी फल फ्रूट खाता हूं, लेकिन ये फैक्ट है जब तक रिश्तेदार नहीं लेके आएगा। और मोस्टली ये फल फ्रूट दे के जाते हैं, देने जाते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाहर निकल के खाते हैं समोसे, और समोसे खा करके फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर उसको फल फ्रूट देने जाते हैं। तो यही सर्कल चलता रहता है।
तो सोच करके देखो, आज जो पर्सन अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अपनी जेब से फल फ्रूट खाना है, रिश्तेदारों के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है ये पॉपुलेशन आपने देख रखी है, पॉपुलेशन कितनी सारी है और हर पर्सन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मतलब पोल्यूशन कितना ज्यादा है आज की डेट में, पानी कैसा हो चुका है, और तीसरा केमिकल कितना ज्यादा हो चुका है। इन तीनों के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं दोस्तों। आज सारा टॉपिक उसी बेस पे है। हमारी जो लाइफ है इन तीनों के अलावा और कुछ हो सकती है? और तीनों चीजें कितनी अच्छी है, कितनी प्योर है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज और है, इस आप पानी कम पी सकते हैं, चल जाएगा। आप धुएं के बीच से निकल सकते हैं, चल जाएगा। आपने केमिकल वाली चीज खा ली है, चल जाएगा। लेकिन इसके बिना कोई नहीं चलेगा। आप सिर्फ एक साल बिता के दिखाओ, एक साल बिता के दिखाओ बिना पैसे के। वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं समझेगी, पेरेंट्स अपने बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इस पैसे के सिवा। अगर ये पैसा हमारी जेब में है तो आपको सब चीज प्यारी है। और सबसे महंगी क्रीम अगर कोई है, वो है विटामिन एम। जिसकी जेब में पैसा है उसके पास में सबसे महंगी क्रीम है। बिना लगाए उसके चेहरे पे ना ऑटोमेटिकली चमक आती रहती है। ये वो वाली क्रीम है। तो इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे आए। कितने लोग ऐसे हैं जो इसको चाहते हैं, डॉलर में चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन करेंसी भी डाल सकता था, लेकिन डॉलर की बात अलग ही होती है ना, $1 रुपीज। दूसरा आता है, आज भी ना हम लोग अपने आप को फिट ना समझेगा इस हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया, हवा पानी खाना, टॉक्सिन्स। इन सब के अंदर क्या होता है, टॉक्सिन्स। और जो पर्सन इस कैटेगरी में से आते हैं वो बड़े फोकस होकर के ध्यान से समझ लेना दोस्तों। लो ऑब्जर्वेशन मतलब आपका डाइजेशन अगर सही नहीं है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी है, तो आप लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। पहला होता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स होता क्या है, लोगों को ना ये भी नहीं समझ में आता कि टॉक्सिन्स आखिर होता है कि आप जो खाना खाते हैं जो सड़ जाता है उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, दैट्स इट। वो आपकी नसों में भी, आपके आपके बॉडी के अंदर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, इसी को बोलते हैं टॉक्सिन्स। गैस की प्रॉब्लम में एक ऐसी प्रॉब्लम, अच्छा, पुअर डाइजेशन, गैस एंड एसिडिटी, ये दो ऐसी डिजीज हैं गाइस, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं। आपने डॉक्टर से इनकी रिपोर्ट लेके दिखाना, वो हर चीज की रिपोर्ट दे देंगे, इन दो चीजों की रिपोर्ट कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि गैस कभी रिपोर्ट में नहीं आती है, एसिडिटी कभी उसमें आती नहीं है। सोच करके देखो, ये ऐसी बीमारी हो, और ये अगर किसी के माइंड में पहुंच गई तो उसको हाफ मेड कर सकती है, और हार्ट में पहुंच गई तो हार्ट अटैक दिला सकती है। यही वही प्रॉब्लम है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की क्यों कमी होती जा रही है, बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। वीकनेस इन बॉडी, कितने लोग ऐसे हैं जिसको कभी कभी कमजोरी महसूस होती है, जो अपने आप को सनी देओल नहीं मान पा रहे हैं अभी, महसूस कर रहे हैं लेकिन मान नहीं पा रहे हैं। तो गाइस अगर आपको वीकनेस हो रही है तो यस, देखो बिल्कुल सच बात उन्होंने बोली है कि वाकई में गाइस ये इस न्यूट्रिशन की वजह, कमी की वजह से ना आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज होती जा रही है। आप एक बीच वाले लेवल पे हैं। अगर एक लेवल भी अगर आपका नीचे हो गया, लो एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, पेन हमेशा बॉडी में रहेगा। डॉक्टर सिर्फ दवाई से रोक सकता है, कभी ठीक नहीं कर सकता। इस दुनिया को कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो आपको बोल सकता हो कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रग जो है वो है मेडिसिन। अगर आप वीकनेस अगर आपकी बॉडी में है तो गाइस आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। इलनेस, इलनेस मतलब होता है जो कभी कभी बेड से उठ जाते हैं, कभी कभी फिर बेड पे आ जाते हैं, लेकिन सिकनेस एक ऐसा लेवल है, अगर आपने एक बार अपनी लाइफ में बेड पकड़ लिया तो उसके बाद में कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो आपको उठाने वाला है। और फिर पूरी, और एक है क्रोनिक सिकनेस। क्रोनिक सिकनेस मतलब जिसको डॉक्टर भी बोल दे कि इनको घर लेके चले जाओ, कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए। इस स्टेज से भी हमारा एफएलपी प्रोडक्ट, हमारा न्यूट्रिशन, उस इस स्टेज से भी ना उसको ऊपर उठाने के रास्ते पे लेके जाता है। आप मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके लेग ना कटने वाले थे, जिनके हाथ कटने वाले थे, जिस लेडीज ने बोल दिया सुसाइड में कि मुझे जान से मार दें, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने यहां से ठीक होते हुए देखा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम लोग बीमार नहीं होंगे तब तक हमें हेल्थ की वैल्यू का नहीं पता होगा। तो क्रोनिक सिकनेस में कोई नहीं जाना चाहता, सिकनेस हम लोग के पास है नहीं। अगर आप वीक भी हैं
तो भी आप अपना ना न्यूट्रिशन बेस चालू स्टार्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि सपने किसके थे? हमारे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक आंकड़ा बोल रहा है। इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो कितनी इंडस्ट्री थी? मिलियन या फिर बिलियन की थी। पहली एक ऐसी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जो 5.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। अच्छा, कितने लोग कमेंट करके मुझे ना एक टाइप कर सकते हैं, एनी 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है इंडियन करेंसी? कोई है पर्सन जो बता सके? देखो, ऐसे ट्रिलियन डॉलर की बता करके मतलब नहीं है, पहले उसका मतलब तो पता चले ये होता कितना है। अच्छा, किसी को नहीं पता? गाइस मैं बताता हूँ, 1 ट्रिलियन डॉलर इतना होता है जितना हमारे मुकेश अंबानी के पास में पैसा है, उसका 10 गुना 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होता है। अब आप सोच लो, हम उस इंडस्ट्री में हैं जो इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 में माने जाते हैं। वो 10 गुना मिला करके भी बना दिया जाए तब 1 ट्रिलियन होता है। अगर इसके हिसाब से 12 अगर मुकेश अंबानी बना दिए जाए, तो तब जाकर के वो इस नेटवर्थ को टच कर पाएंगे। सोच के देखो, हम उस इंडस्ट्री में हैं। अब कोई पर्सन ना ये मत सोचना कि मैं अपना घर चलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कोई ये पर्सन ये मत सोचना मेरी पगार मिल जाए, मुझे टाइम पे मिल जाए, इन सबसे ना बाहर हमें निकलना ही होगा। ठीक है? कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो अपनी तनख्वाह के लिए आए हैं। सैलरी नहीं मिलती है दोस्तों, यहाँ पे मेहनत मिलती है। सैलरी फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे आपका पोटेंशियल होता है। दूसरा आता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ये है हमारे इंडस्ट्री का स्कोप। 50% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ओनली 5 years आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद से ना लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। आप ना देखो, चाहे आप गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, हाउस वाइफ हैं, जेंट्स हैं, बॉयज हैं, कुछ भी हैं। आप कोई भी चीज ना, अगर 10 चीज आपने अपने शौक के लिए ली है, घर के राशन के लिए ली है, तो आई गारंटेड 3 चीज आप ना अपने हेल्थ के लिए जरूर लोगे। चाहे वो देसी घी हो सकता है, चाहे वो आपके खाने के लिए हो सकता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी होंगी जो आप अपने हेल्थ के लिए बेटर करने को सोचोगे। ऐसा होता है ना? एक बार ऐसे ही कर दो, समझ जाऊंगा मैं। ओके, ठीक है। 50% ना, जीडीपी, गाइस जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, अपने घर के राशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो पूरे इंडिया का जो जीडीपी होता है उसकी बात कर रहा हूं, कि लोगों ने अपनी हेल्थ को आफ्टर लॉकडाउन के बाद में इतना ज्यादा बूम किया है विद इन 5 years। पहले ये पूरी जीडीपी कितनी थी? 3 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी। पूरे इंडिया की जीडीपी इतनी थी, और आज 5.8 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री सिर्फ वेलनेस की है, विद इन 5 years। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, इसीलिए कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पोल्स एंड पिल्जर, कि वो बताते सर्वे करके कि आने वाला टाइम क्या होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे वी हैव जस्ट 365 डेज इन ईयर। एक साल में 365 दिन होते हैं। आज देखते हैं कि लोग कितना खाना खाते हैं। 1.9 मिलियन डॉलर का 1 मिनट में खाना उड़ जाता है उनकी हेल्थ के लिए और उनके ऊपर। 1.9 मिलियन डॉलर, इसका मतलब 13 करोड़ रुपए 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। दूसरा, 114 मिलियन डॉलर 1 घंटे में उड़ जाता है। इसका मतलब 1100 करोड़ रुपए, 2.7 बिलियन डॉलर 1 दिन में उड़ता है। यही कारण है जो आज इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री पे पहुंच पाई है। 2.7 बिलियन डॉलर का मतलब क्या होता है? चलो फिर से मैं बता देता हूँ। 2.7 बिलियन डॉलर का मतलब है 18,000 करोड़ रुपए 1 दिन में खर्च हो जाते हैं लोगों की हेल्थ और उनके खाने पीने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ये है रेवोल्यूशन। और हम लोग क्या सोचते हैं, 20 रुपए के मोमोज, पिछली बार उन्होंने 15 के दिए थे, इस बार 20 के कैसे लगा दिए? सो गाइस, 15-20 में नहीं सिमटना, महंगे खाओ। मैं कह रहा हूँ मोमोज भी खाने, खुल के खाओ, क्योंकि हमारे पास में ऐसा न्यूट्रिशन है जो मोमोज को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन ना, टक्कर मत लेना भैया, मोमोज में नेगेटिविटी हमेशा जीतती है, ये कलयुग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सुबह एलोवेरा पी लिया, रात को फ्राई मोमोज पे ले जा रहे हैं, वैसा नहीं। एवरी पर्सन नीड्स, आज हर इंसान की जरूरत किस चीज पे है? देखते हैं। देखो, फील हेल्दियर। अच्छा, हेल्दियर बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लेकिन है नहीं। लुक बेटर, अच्छा और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। स्लो डाउन एजिंग, धीरे धीरे ना, आज ऐसे लोग हैं जो 23 years ओल्ड होने के बाद में उनको ऐसा लगता है जैसे 35 years ओल्ड है। ऐसा है कि नहीं है? देखे ना आप लोगों ने, हम लोग लोगों के बीच में तो रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं।
कुछ लोग की ऐसे शादी में गए हैं, उसको लगता है जैसे कि पता नहीं कितनी उम्र के लड़के से शादी की जा रही है। हम ही उनको सजेशन देने लगते हैं, भाई पहले कर लेता। ऐसा ऐसा भी होता है गाइस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी हेल्थ के बारे में उनको नहीं पता था, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, इसलिए शायद वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाए। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं। और मैंने जो थोड़ा बहुत टाइम दिया है इसीलिए माई एज इज जस्ट 38 years old, और मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दिया है। बाकी आप सब समझ सकते हैं। वी आर डील इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कोई एक दो गली मोहल्ले का हमारा बिजनेस नहीं है गाइस, कि एक दो गली के अंदर बाद में हम लोग बोलेंगे ये एरिया तेरा, ये एरिया तेरा, नहीं। हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में डील करते हैं। और पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ पेटेंट है। पेटेंट का मतलब इस फॉर्मूले के कोई और यूज कर ही नहीं सकता है, ये हमारे पास में है। और मैं बोलूं एक मिक्सी के साथ में ना एक लाइफ बॉय फ्री, तो हम लोग इसमें काम करने का ना ज्यादा अच्छा लगता है। मोस्टली क्या होता है, फ्री वाली चीजें नहीं, डील डील किस में करते हैं। और दूसरा आता है बी हनी। ये स्पेन की घाटी में बनाया जाता है, एक एक ड्रॉप कनेक्ट कर दिया जाता है, तब जाकर के एक बोतल बनता है। सॉरी अगर मैं यहां से देखूं तो पीछे की तरफ ना ये हनी है। इस बोतल को कोई भी पर्सन ना गाइस हल्के में ना ले। कभी भी अगर आपके घर में हनी है तो उसकी बोतल को कभी भी बाहर ना फेंके। ये इतनी पावरफुल है कि अगर आपका हनी खत्म भी हो जाए, पहली बात तो हम लोग ने इतने खूबसूरत है, थोड़ा बहुत हनी बच भी जाता है ना तो भी दूध डाल के ना मिला करके बच्चों को दे देते हैं, पकड़ पूरा खत्म करके मानेंगे। अगर खत्म भी हो जाए तो भी उसके बाद ना बोतल ना फेंके, क्योंकि ये वो बोतल है जो जिसमें सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ सकती हैं। दिस इज द पावर ऑफ एफएलपी। और ये इसीलिए इसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड बोला गया है। ये अपने प्रोडक्ट से नहीं, उस पर्सन से प्यार करती है जो इन प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना अपने नाम से प्रोडक्ट यहाँ पे लिए जाते हैं। गाइस इनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मेरी फेस टू फेस बात होती रहती है। तो इन्होंने पूरी लाइफ को चेंज किया है। अच्छा, अब जितने लोग यहाँ पे हैं, देखो मैं कम हो चाहे ज्यादा हो, मैं हमेशा अपना 100% देने की बिलीव करता हूँ। आज 14% है। एक चीज ना सोच के देखो, मैं ना हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम को भी और आज भी आप लोगों को भाई, ये माइंडसेट ना आज आप लोग बना लेना कि एक पर्सन की वैल्यू कितनी बड़ी है। अगर रैक्समोन सर के माइंड में ये थॉट ही नहीं आता कि सबसे बड़ी बीमारी पैसा पैसा होती है, और हमारे पास में आज 14% है, अगर हर पर्सन के पास में अपनी टीम को बिजनेस करने को बड़ा करने की पावर अगर मिल गई ना, तो गाइस रुकना मत। अगर आज उनके पूरे ऑल ओवर बिजनेस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सोच के देखो हम अपने गली मोहल्ले में नहीं पूरे इंडिया में तो एटलीस्ट काम कर ही सकते हैं। और 1% की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, ये हर कोई पर्सन जानता है इन रैक्समोन सर को देखने के बाद। और दूसरा, कोई भी पर्सन ना हेजिटेशन ना करे। मैंने बहुत लोगों को यही बात बोलता हूं कि उन्हें शर्माते बहुत हैं। गाइस शर्माने का काम हमारा नहीं है। ना जाने सबसे बड़ी एजुकेशनल लाइब्रेरी पता है दोस्तों कहाँ है आज की डेट में? कौन पर्सन टाइप करके बताएगा इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहां पर है? जल्दी से ना टाइप करके बता दो। कोई जानते हैं? अपनी तो स्कूल में किताबें ली थी, वही फिर छोटे भाई को दे दी, फिर उसके बाद में पता नहीं कहाँ रखी। ऐसा तो नहीं है? अपनी तो लाइब्रेरी खत्म, बनने से पहले खत्म। मैं बता देता हूँ आज आपको। इस दुनिया की लाइब्रेरी है सबसे बड़ी, वो है शमशान घाट। ना जाने कितने लोगों ने अपने मन में ये आइडिया को बंद रखा और ऐसे ही दुनिया से चले गए। अगर उनके आइडियाज आज इस दुनिया से निकल जाते, पता नहीं और क्या मिल जाता। सोच के देखो, अगर रैक्समोन सर इस आइडिया को अगर लेके ही चले जाते तो क्या हमारे पास फॉरएवर आती? तो ऐसे ही हर पर्सन वैल्यू रखता है दोस्तों। आप जो भी चीज कर रहे हैं सीना ठोक के करो। आप जो भी चीज किसी को नॉलेज देते हैं बिल्कुल बिंदास होकर के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी छोटी सी शर्म ना जाने आपसे क्या क्या छीन सकती है। और वही पर्सन आपकी टीम में मेरे जैसा भी हो सकता है, रामजय शर्मा सर जैसा भी हो सकता है, कृष्णा सर जैसा भी हो सकता है, और यहाँ तक कि होनामी जैसी भी हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन ना अपने पोटेंशियल के हिसाब से मेहनत करता है। और दूसरा, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि ऐसा तो नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रही है गाइस? ठीक है, मैं इंजॉयमेंट नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, ठीक है। पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्ट्स, इन सब के बारे में हम सब लोग जानते ही जानते हैं। एंड पावर ऑफ विटामिन एम,
जैसे कि मैंने पहले कह दिया है मिस्टर रैक्स बॉन्ड। सोचो सर नेम में ही एम छुपा हुआ है, और हमारे पास भी एक ही चीज चाहिए, एम फॉर मनी, एम फॉर रैक्स सर। अब आते हैं प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करें। अच्छा, किस किस को लगता है प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं? महंगे उसी पर्सन को लगेंगे मैं महंगे का भी मैं आज इलाज बताता हूँ। शिल्पा शेट्टी सब लोग जानते हैं, एज फॉर हर सेक्सी फिगर ऑल द क्रेडिट गोज टू हर डेली योगा एंड वर्कआउट एंड शी ड्रिंक्स एलोवेरा जूस। ये क्या पी रहे हैं? एलोवेरा जूस। धर्मेंद्र पाजी जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ये क्या पी रहे हैं? एलोवेरी नेक्टर। इनको मैंने दिया है? नहीं, इनको पता है ये कुछ भी नहीं खा सकते हैं, इनको पता है क्या करना है। मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में ये आए थे, इनका नाम रिहाना है, और ये एक सिंगर है। सिंगर कोई कुछ भी नहीं खा सकता दोस्तों। आज हमारी चाहे वैल्यू कुछ भी हो चाहे ना हो, देखो आप चाहे बाहर वैल्यू बना सकते हैं, घर में तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बाहर भी बनाई और अपने घर के अंदर भी वैल्यू बनाई। ये कुछ भी नहीं खा सकते जो एक दिन का 28 करोड़ रुपीज लेती हो। क्या ये 100 की जगह 200 रुपए वाले मोमोज खा सकती हैं? चलो ठीक है, चाय पानी पी सकती हैं? नहीं, इनको पता है कि मेरी हेल्थ के लिए क्या बेटर है। ये हमारे प्रोडक्ट को ये यूज करते हैं, और एक दो को नहीं, पूरी किट को, फेस मेकअप की पूरी किट को यूज करते हैं। बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट ये फॉरएवर को डायरेक्टली एज ए प्रमोट करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड ये इन्हीं से रिसर्च किया गया था। सोच के देखो हम लोग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। दूसरा ये है मेरा सबसे फेवरेट ये है कैलियन एमोर, शी इज सीनियर मैनेजर इन एफएलपी। ये आज की डेट में सीनियर मैनेजर हैं एफएलपी के अंदर, सोच करके देखो। और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये है कौन? देखो, अगर मैं आज ना मान लो मैं फाइट करना जानता हूं, तो मैं किससे लड़ सकता हूँ? गली से, गली वालों से जीता, स्टेट से, स्टेट्स के बाद में फिर दूसरे स्टेट से, उसके बाद में फिर इंडिया से। इंडिया जब पूरे 170 कंट्री के नहीं 210 देशों के लोग जब एक साथ मिलते हैं, उनसे जीतना तब जाके बनता है गोल्ड मेडलिस्ट। और ये पर्सन प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और फॉरएवर भी करते हैं, पावर ऑफ फॉरएवर। अब भी अगर किसी को डाउट हो रहा है तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, ऐसे ना जाने आपको कितनी सारी चीजें मिल जाएगी, शायद अभी तक वो नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगी। मेरा मेन पॉइंट सेलिब्रिटी को दिखाने का नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी को हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते, बस बात यही है। वी हैव अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। हमारे पास में बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? ये मेरा सबसे फेवरेट है, हेल्थ, वेल्थ एंड मनी, HW। और HW, गाइस कितने लोग यहाँ पे हैं जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं? वीडियो ऑन कर लो। स्वाति जी, यस। सब लोग मेहनती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक लाइन ना आज इसको भी कर लेते हैं। आज हमारी मेहनत कहाँ जा रही है? ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी जगह पे जा रही हो? फुल फॉर्म ऑफ HW। सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? टीचर ने पढ़ाया, घर पे भेज दिया, बोला जाके होमवर्क करना है, ठीक है, HW। उसके बाद में फिर थोड़े से बड़े हुए, पता ही नहीं चला। अब डिपेंड करता है, अगर पढ़ाई अच्छी हो गई तो आपको पता चल जाएगा, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, स्कूल में से बहुत तेजी से भाग के निकल गए थे, यानी कि आप फॉरएवर की ट्रेनिंग से निकल गए हो, भाग के निकल गए हो, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तीसरा है HW। ये भी लेवल किसी ना किसी का आज नहीं तो कल तो आने वाला ही है। देखो गर्ल्स ने इस पे ज्यादा खुश होंगी। हस्बैंड एंड वाइफ का सफर तो आप फिर भी जियोगे। सोचो, आपने होमवर्क भी कर लिया, HW, आपने हार्ड वर्क भी कर लिया, HW, हस्बैंड एंड वाइफ भी बनेंगे, HW, और उसके बाद में हेल्थ और वेल्थ भी आप ही की होगी, ये भी है। इसीलिए फॉरएवर ने क्या बोलते हैं, जहां तक हम सोच भी नहीं पाते हैं वहां से फॉरएवर की शुरुआत होती है। इसलिए मेहनत भी हमारी थी, होमवर्क भी हमारा था, हेल्थ और वेल्थ भी हमारी है। तो दोस्तों डिसीजन भी हमारा होना चाहिए, और लेकिन वो डिसीजन आपकी स्पीड का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चलते रहना है। उड़ने वाली चीज पे अगर आप बोलोगे मैं चल रहा हूं तो पहुंच, ऐसा वाला मत करना, ठीक है। अगर आप फ्लाइट में बैठ गए तो साथ में बैठो, ठीक है, टिकट होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग के पास में यहाँ पे पासपोर्ट है? लेकिन फिर भी देख लो, कॉन्फिडेंस देख लो, फिर भी बाहर विदेश जाने का दम रखते हैं विदाउट पासपोर्ट।
पासपोर्ट किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लाइट में जाने का पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितने लोग जानते हैं? मे भी सब लोग जानते होंगे, कुछ अलग नहीं है। मार्केटिंग प्लान सब लोग जानते होंगे। दूसरा, आप अपने आप को कितना जानते हैं? व्हाट इज योर पोटेंशियल, व्हाट इज योर पावर? आप सच सच ना सोच के चलो, आस्क योर सेल्फ गाइस वन क्वेश्चन ओनली, कि आपने अपने आप को कितना जज किया है, कितना कैपेबल किया है, कितना नॉलेजेबल किया है। आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली तो है, किसके लिए? दूसरे को देख के लिए, या फिर अपने आप को भी डिजाइन किया? मार्केटिंग प्लान लिया तो है, कहां तक लिया है? मैनेजर तक ही छोड़ दिया, या फिर जैम बोनस तक भी पहुंच गए हैं? और अपना पोटेंशियल क्या है? मैं ऐसा नहीं है कि 5 घंटे काम करना है, आप 2 घंटे भी अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो समझ लो वो भी आप ही के फॉरएवर के ही होने चाहिए, पावर ऑफ फॉरएवर। और ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है दोस्तों, एक बार सब लोग रेज डाउन कर लो। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? रेज डाउन कर लो, हाँ। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कल ही पता चला ऑफ फॉरएवर के बारे में और यहाँ पे अमीर बनने के लिए आ गए हैं? ऐसा कोई है? अगर आप लोगों ने सबसे बड़े सपने अगर देखे होंगे तो आई गारंटेड कि आपने इसी उम्र में देखे होंगे, जब आप इस एज के होंगे। जो अभी आपकी एज है ना, इस उम्र में आपने कभी भी सपने नहीं देखे होंगे। ये तो पूरे करने के हैं, लेकिन देखे कब थे? फैक्ट, आपने इस एज में देखे थे, जब आप 18 to 15 ईयर्स ओल्ड होंगे। ऐसा है या नहीं? अगर है तो रेज योर हैंड, और जिसका नहीं है वो नहीं रेज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी उम्र में तो देखे जाते हैं ज्यादातर सपने, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, घर कौन सा होना चाहिए, खिलौने कैसे कैसे होने, खिलौनों को रियलिटी में कैसे, प्रैक्टिकल में कैसे बदलना है। सो गाइस, यही है वो, और ये हमारे पास में है प्लेटफॉर्म एफएलपी। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, तो लव मतलब पावर ऑफ डी, डी से भी प्यार कर लेना दोस्तों। एचडब्ल्यू से तो हमें पता चल ही गया है, शादी नहीं हुई तो आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो डी को भी थोड़ा सा हम लोग समझ देते हैं। डी फोर, आपका डिसीजन सिर्फ आपका ही होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन आपकी ही होनी चाहिए, सपने आपके हैं तो आपके ही पूरे करने हैं दोस्तों, और डिजायर कोई और नहीं लगाएगा। एक ने बोला सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, मैंने कहा बताओ कितना, आधे किलो की 250 ग्राम? उन्होंने कहा सर मतलब, मैंने कहा ये भी किलो के भाव मिल रहा है आजकल। मैंने कहा मोटिवेशन भैया अपने घर की छत को देख लो, अपने पेरेंट्स के फेस को देख लो, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप अपने काम पे लग जाओ। सिंपल। पैसे कमाने के लिए कोई भी मोटिवेशन की जरूरत होती ही नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। अगर फिर भी वो पर्सन नेगेटिव हो रहा है तो फिर भी उसको सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसे किसी भी जगह भेज दो। एंड डी फोर, अपने ही जैसा, अगर आप लोग कैपेबल बन चुके हैं तो अपने जैसे डुप्लीकेट ही तो करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं? नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 नेटवर्क क्रिएट करने हैं, नंबर 3 माइंडसेट चेंज करने हैं, नंबर 4 अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए आए, और नंबर 5 अमीर बनने हैं। पैसे से तो प्यार होगा ना, घूम करके कहीं भी चले जाओ, पैसा तो चाहिए। और तीसरा, ये सब पॉसिबल कैसे होगा? डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन है जो सबसे पहले कोई और नहीं बिगाड़ता सिवाय उसकी फैमिली के। तो सबसे पहले लड़ाई कहां से है? फैमिली से। आप ट्रेनिंग लोगे तब भी बोलेंगे ये काम कर दो, आप बाहर जाओगे तब भी बोलेंगे ये काम कर दो। तो सबसे पहले लड़ाई कहां से होती है? फैमिली से। तो अपनी फैमिली को आप कब तक समझाओगे? तो आपका जो डिसिप्लिन है, आपको उस पर हमेशा फोकस होकर के ही वर्क करते जाना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है दोस्तों। वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद भी आपका डिसीजन भी सही है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, ड्रीम भी है, डिजायर है, डुप्लीकेशन भी आपने कर लिया, डिसिप्लिन भी है, और उसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं कि मुझे कब पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? और उसके बाद में ये है वो सबसे मेन स्लाइड। यहाँ पे मैंने इसको थैंक यू बोलने के लिए नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसमें 90% लोगों की ना उम्र बीत जाती है, 40 साल बिताते हुए, कि एक कंपनी से घर, घर से कंपनी। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हर दिन कम से कम भी 10 से 20 लोगों से हम लोग हाथ मिलाते हैं कि आप भी बिजनेस करना चाहते हो क्या? सो गाइस, आज की ट्रेनिंग इतनी रखते हैं।